नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। देखो, आज के समय इजराइल गाजा पट्टी के आसपास लिटरली आग उबल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे इजराइल डिफेंस फोर्सेस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर इन्होंने हिब्री में ट्वीट करी है। जब ये लोग कुछ हिब्री में बोलते हैं तो आप समझ लीजिएगा दे आर गेटिंग सीरियस। और यहाँ पे आप देखोगे ये फुटेज है, इस तरीके से इजराइल की एयरफोर्स ने एक पनडुब्बी जो आप रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकते हैं। जी हाँ, एक आदमी यहाँ जमीन पर रहेगा, उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है और ये जो सबमरीन है, जो अनमैन्ड डाइवर वेसल है, इस पे बॉम्ब और एक्सप्लोजिव्स लगाकर इसको भेज सकते हैं। ये किसी पोर्ट के पास, किसी बंदर का, किसी ऑयल रिग के पास, नेचुरल गैस पे यहीं पे सेक्शन हो रही है वहां पर, और इससे हमास हेवी डैमेज कर सकता था इजराइल का। इजराइल ने उससे पहले ही इनकी जो ये सबमरीन है ये कर दी है डिस्ट्रॉय। और इसलिए आपने हाल ही में देखा होगा कि बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, इजराइल ने मार दिए हैं 160 टेररिस्ट। और एक्चुअली 160 टेररिस्ट, 150 टेररिस्ट, इस नंबर पे कोई डिस्प्यूट है। इजराइल ने ऑफिशियली 150 बोला है। और उसके अलावा जो सुसाइड सबमरीन है ये भी इजराइल ने कर दी है डिस्ट्रॉय। यहाँ पे आप देखोगे हमास सुसाइड सबमरीन इज ओब्लिटरेटेड, मतलब कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया इसको इजराइल की एयर स्ट्राइक ने। ये एक और आर्टिकल है यहाँ पर ना। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं वेट, हमास के पास तो बताया जाता है कि रिसोर्सेज बहुत कम है, ये बहुत सस्ते रॉकेट्स फायर करते हैं इजराइल की तरफ। इन लोगों के पास अंडर वाटर ड्रोन अटैक करने वाली सबमरीन कहाँ से आ गई? क्या हमास के पास खुद की एक नेवी भी है? तो इसका आंसर देखो मैं दे देती हूँ। जी हाँ, हमास एक नेवल विंग एग्जिस्ट करता है, मगर ये काफी हद तक लिमिटेड है। इनके पास एक दो ही ऐसी सबमरीन थी इस टाइप की, आप कह सकते हैं अंडर वाटर अनमैन्ड ड्रोन था जिसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। इससे इनके पास एक दो यहाँ पर इक्विपमेंट थे, एक तो इजराइल ने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके अलावा आप अगर देखो तो इजराइल बहुत ही लंबे समय से, आप अगर देखो तो 2016-2019 से ही ये काफी हद तक चिंतित है हमास की नौसेना को लेकर, क्योंकि हमास देखो बहुत कुछ यहाँ पे डेवलप कर रहा है। ये आज के समय रिमोट कंट्रोल वाली सबमरीन, उसके अलावा इन्होंने कई लोगों को भी ट्रेन किया है जो क्या करते हैं कि छोटी छोटी बोट्स में बैठकर बहुत करीब आ जाते हैं इजराइल की सिटीज के, और उसके बाद अंडर वाटर स्विमिंग करके बंदरगाह के पास जाकर साइड बॉम्बिंग कर देते हैं। तो इस टाइप के लोग ही हमास के पास आज के समय है। इसलिए इजराइल ने आसपास का जो एरिया है यहाँ पर एक बैरियर सा भी बना रखा है, मगर बताया जाता है कि बैरियर 100% फुल प्रूफ है नहीं। इजराइल का सबसे बड़ा डर यहाँ पर यही है कि हमास की जो आप कह सकते हैं कच्ची पक्की सी जो नेवी है इनकी, ये यहाँ पर अटैक ना कर दे इजराइल को। और बाय द वे, हमास ने जो सुसाइड बॉम्बर्स यहाँ पर तैयार किए हैं इनका इन्होंने नाम रखा है फ्रॉगमैन कमांडो। इजराइल की आर्मी आज के समय मान के चल रही है कि हमास के पास ऐसे 400 फ्रॉगमैन कमांडो है जो इन्होंने ट्रेन कर दिए हैं, जो सुसाइड बॉम्बर बनके कभी भी इजराइल को कर सकते हैं अटैक। 2014 में जब गाजा के साथ इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उस वक्त ये इन फ्रॉगमैन कमांडो ने कुछ डैमेज करने की कोशिश करी थी, मगर ये अपने अटैक में असफल रहे थे। ना यहाँ पे आप कह सकते हैं अच्छा सुसाइड बॉम्बर समझ में आ गया, वो तो एक बार को हमास जैसा ग्रुप डेवलप कर सकता है, मगर अंडर वाटर सबमरीन रिमोट से चलने वाली ये हमास के पास कैसे आ गई? कौन देता होगा इनको ये सब? देखो यहाँ पे काफी बार उंगली उठी है ईरान पे कि ईरान जो इस टाइप की अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है, जिसको आप आरओवी भी कह सकते हैं, रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल, ये ईरान प्रोवाइड करता है यहाँ पर हमास को इजिप्ट के जरिए। ये मैं आपको दिखाती हूँ मैप में। अभी के लिए देखो, माना यहाँ पर ये चाहता है कि सिंस गाजा आप अगर देखो तो काफी हद तक घेरा हुआ है, यहाँ पर इजराइल ने घेर रखा है, पीछे इजिप्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि इजिप्ट की तरफ से या तो स्मगलिंग के जरिए या फिर इजिप्ट की सरकार चुपके से जो ये अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है ये यहाँ पर पकड़ा देती है हमास को, और इजिप्ट को एक आशय मिलता है। देखिए ऑब्वियस की बात है, ईरान बहुत ही आराम से यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन के जरिए रेड सी को क्रॉस करके यहाँ पे इजिप्ट में जो ये अंडर वाटर सबमरीन है ये यहाँ पर कर सकता है प्रोवाइड। और देखो, माना जाता है कि ईरान के यहाँ पर दो मेन टारगेट रहते हैं। ईरान बेसिकली हमास को जो ये अंडर वाटर सबमरीन है ये देख के कहता है कि या तो जो तमार नेचुरल गैस रिग है इसको डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर तेल एविव आसपास की जो सिटीज है, जो कोस्टल एरिया है, वहां पे जाके सुसाइड बॉम्बिंग कर दो, या फिर बस जो ये ड्रोन सबमरीन है कहीं पे मार के बस एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दो। इससे देखो इजरायली जो यहाँ पर नागरिक है इनके दिमाग में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि इन पे अटैक कहीं से भी हो सकते हैं, रॉकेट से भी अटैक हो सकते हैं, सी से भी अटैक हो सकता है, तो जेन्युइनली ये लोग टेरराइज फील करेंगे।
और बाय द वे जो ये तमाम नेचुरल गैस रिग है ये आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर देखो बहुत सारा नेचुरल गैस है। इजराइल यहाँ पर नेचुरल गैस निकालता है, उनको बेचता है, खुद भी यूज करता है और इजराइल की इकोनॉमी के लिए तमाम नेचुरल गैस रिग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो कि हमास इसको डिस्ट्रॉय कर देता है तो इजराइल को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा। और इसलिए आप देखोगे कि जो ये तमाम नेचुरल गैस रिग है हमेशा इसको डिफेंड करने के लिए, इसको बचाने के लिए इजराइल की नेवी यहाँ पर डिप्लॉयड रहती है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सरगस हमने बना रखा है शिप्स का, ताकि कभी भी यहाँ पर किसी भी टाइप का सुसाइड अटैक ना हो पाए फ्रॉम हमास। नाउ ये तो हमने बात कर ली इनके रिमोट कंट्रोल सबमरीन के बारे में। उसके अलावा देखो ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल ने हाल ही में एक ही दिन में 150 हमास के लोग मार दिए गए हैं। ऑफ कोर्स इजराइल के मीडिया यहाँ पर कहता है कि इन्होंने 150 टेररिस्ट मारे हैं। हमास और जो इस्लामिक जिहाद टेरर ग्रुप है ये यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि 20 लोग मारे हैं। रियलिटी किसी को पता नहीं है, मगर इजराइल यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास फुटेज है, जो हमारे पास एविडेंस है, उससे हम कंफर्म करके कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक्स में इन्होंने 150 टेररिस्ट ओवरऑल इनकी भाषा के हिसाब से इन्होंने मार दिए है हमास के। और इस अटैक के बाद देखो यहाँ पर इजराइल ने एक संकेत भेज दिया है यूएसए को भी। न सिर्फ यूएसए, रसिया, चाइना, इवन कुछ हद तक इंडिया को भी। जो भी देश यहाँ पे कह रहे थे कि बस अब और लड़ाई नहीं, बस अब यहाँ पर सीज फायर और यहाँ पे फाइटें नहीं होनी चाहिए, बच्चों की मौत हो रही है, लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं। इजराइल के इस अटैक से ये बात क्लियर हो चुकी है कि अभी आने वाले कई दिनों तक इजराइल इस टाइप की स्ट्राइक्स करता रहेगा। और पॉसिबिलिटी ये है कि देखो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमास कई सालों तक प्रॉपरली ऑपरेट ना कर पाए, क्योंकि इजराइल ने इनकी नेवी के बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिए। इनकी जो सुरंगें थी गाजा में ये डिस्ट्रॉय कर दी है। कई जो इनके अलाइड ग्रुप से उनके कमांडर यहाँ पर मार दिए। हेवी डैमेज किया है इजराइल ने हमास का। तो इसके बाद देखो पॉसिबिलिटी काफी कम है कि हमास वापस स्ट्रॉन्ग बन पाए आने वाले कुछ सालों में। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।